जीवन कैसे है और जीवन क्यों है। क्यों? भगवान ने अपने पुत्रों से कहा कभी संत का अपमान मत करना, ब्राह्मणों का तिरस्कार मत करना, ब्राह्मणों का सम्मान मत करना, ऐसे संस्कार दिए। पर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। यहाँ पर आप आगे देखो उन बच्चों का क्या हाल हुआ, यदुवंश के बच्चों का। इस तरह से एक बार भ्रमण करने के लिए कुछ संत लोग आए और संत लोग आके वहीं पर रुके। तो जो जामवती का बेटा सांब है वो बहुत सुंदर है। उसके पेट में तकिया बांधकर उसको साड़ी बनाकर लिपस्टिक लगाकर सुंदर स्त्री बनाकर महात्माओं के सामने खड़े होकर पेश कर दिया। बोले महात्मा जी ये बात बताओ, तुम अगर अंतर्यामी हो, त्रिकालदर्शी हो, मेरे पिताजी हमेशा आपका वर्णन करते रहते, तो बताओ इसके पेट में कौन है। बेटा को जन्म देगी या बेटी को। संतों को लगा कि तुमको भगवत्ता का बहुत अहंकार है, भगवत्ता का बहुत मद है। बोले जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इसके पेट में कौन है वो छोड़ो, पर 56 करोड़ यदुवंशियों को नष्ट करने वाली चीज जरूर है इसके पेट में। श्राप दे दिया। बच्चे घर पे आए, साड़ी उतारी, पेट से वो सब तकिया वकिया हटाया तो देखा एक मूसल निकला लोहे का। ओहो ये क्या विनाश करेगा। थोड़ा सा उसको घिसा और समुद्र में फेंक दिया और वो मछली निकल गई। मछुआरा मार कर लाया, मछुआरे ने घिस लिया, उसने बाण पर लगाया। जब प्रभु अंतिम यात्रा पर अंतिम उपदेश दिया, जब प्रभु वटवृक्ष के नीचे सो रहे थे, तो उसी बाण को जो बाली को मारा था बहलिया बनकर प्रभु के पाद पद्मों में उसने शिरोधार किया, प्रविष्ट कर दिया। तो यहां पर विदेहराज जनक के दरवाजे पर गए और तत्व का उपदेश दिया। तत्व क्या है, ये जीवन क्या है कि दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। देखिए ये बस भागवत कथा विश्राम की तरफ बढ़ रही है। 2 या 3 ऐसे उपदेश होंगे जो जीवन में बहुत उतारने वाले होंगे, तो थोड़ा मर्यादा बनाकर रखें और शांति से सुने। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा। भैया जीवन में कल्याण कैसे हो? बोले दुर्लभो दे मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा। एक तो भगवान की बड़ी कृपा से ये मनुष्य देह हमको प्राप्त हुआ है कि बड़े भाग्यमानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए जो जो सूत्र मिलते जाएं अंतिम उपदेश में आप सुनते जाओ। एक राजा था, ये दुर्लभ क्यों है सुनिए। एक राजा था, राजा बूढ़ा हो गया। उसको लगा मैं बूढ़ा हो गया, पैसे का धन संपदा का क्या करूंगा। तो उसने नगर में ऐलान करा दिया कि भैया कल हमारे 2 दरवाजों से कुछ बांटा जाएगा, आप सब लोग पधारिए। गेट नंबर 1 से चांदी बटेगी, गेट नंबर 1 से चांदी बटेगी और गेट नंबर 2 से लोहा बटेगा। अच्छा, नगर में ढिढोरा पिट गया। गेट नंबर 1 गेट से चांदी और गेट नंबर 2 से लोहा। अच्छा ऐसा ऐलान हो जाए तो सबसे पहले लोग कहां दौड़ेंगे? गेट नंबर 1 पर। सब दौड़े। जब सब दौड़े तो सबने चांदी ले ली। अब जो बाकी बचे हुए थे अब क्या करें, लोहा से ही काम चला लेते हैं।
लोहे वाली लाइन लग गए, सबको लोहा बांट दिया। लोहा बांटने के बाद में राजा अपनी अटारी पर खड़ा होके संबोधन करने लग गया। बोले जिसको चांदी मिली हो वो एक तरफ खड़े हो जाओ, और जिसको लोहा मिला हो वो एक तरफ खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। बोले भैया मैंने आप लोगों को इसलिए रोका है क्योंकि मेरे पास एक पारस मणि है। तब जिन्होंने जो चांदी लेके बहुत खुश हो रहे थे वो बड़े पछताए। जब चांदी पारस मणि क्या करती है, लोहे को सोना बनाती है। तो चांदी महंगी या सोना महंगा? सोना महंगा। तो जब समुद्र मंथन हुआ, जब अमृत निकला, सबने तो सब देवता बड़े बाप का बेटा बन गए, और सबने क्या किया, अमृत पान कर लिया। अब डकारे मार रहे हैं, पेट पे हाथ फेर फेर के अमृत पी रहे हैं। मनुष्य लोग थे, बोले भैया अमृत तो मिला नहीं, चलो संसारी ठीक है। अब संसार तो ठीक है, लेकिन ऊपर क्या है, बोले ऊपर कथा नहीं है। तो देवता ऊपर से देखते हैं, बोले वाह ये लोहे लेने वाले लोग हैं, इनको लास्ट में अंतिम भागवत कथा रूपी पारस मणि मिल गई है, जो हर साल ये कथा सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, और हम अपना अमृत ही चाटते रहते हैं और डकारे मारते रहते हैं, कोई अस्तित्व तो नहीं है। सत्ते स्वर्गे च कैलासे वैकुंठे नास्त्येम रसा अतः पिबंतो सद्भाग्या मामा मुंचित करहिचित। भागवत में लिखा है ये स्वर्ग में भी कथा नहीं है। इसलिए जब रघुनाथ जब गए साकेत को, तो हनुमान जी महाराज प्रणाम किया, तो बोले हनुमंत चलोगे नहीं? बोले प्रभु ये बताओ ऊपर कथा है या नहीं है? बोले नहीं नहीं मैं हूं ना। बोले नहीं प्रभु आपसे काम नहीं चलेगा, मेरा काम आपकी कथा से चलेगा।